हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लव ट्रैवल एंड मैं हूँ कैरिना। समर सीजन इज़ हिटेड ऑन अस एंड येस विच मीन्स वी शुड हैव आमरस। और महाराजा भोग से आमरस थाली बेहतर क्या ही हो सकता है। तो मैं आ गई हूँ महाराजा भोग आमरस खाने के लिए। तो अभी मैं अंदर आ गई हूँ और उन्होंने ये थाल लगा दी है। बाय द वे ये थाली देख के मुझे काफ़ी रॉयल जैसा फीलिंग हो रहा है क्योंकि ये पूरा कॉपर का है। और अगर मैं महाराजा भोग के बारे में अगर आपको हिस्ट्री में कुछ बताऊँ तो महाराजा भोग वॉज फाउंडेड इन 2012 और इसके ना नेशनल और इंटरनेशनल में भी प्रेजेंस है। नेशनल में हमारा मुंबई, पुणे, यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं और अभी हम लोग आ गए इन ऑर्बिट मॉल में। इंटरनेशनली इफ़ आई वुड से इट इज़ दुबई यूएई में एक है and second it is Houston in USA. When you come, oh the water is quite hot, so I'm washing my hand. Thank you. So they really welcome you really a royal way. हाँ. So they have given us केसर शरबत welcome drink. मुझे उन्होंने जैसे ही पोर किया ना, चंदन का इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल है। अगर है ना समर्स में आप कहाँ से धूप से बाहर आ रहे हो और ये अगर आपको मिल जाए कहाँ पे भी, वाओ लवली। एकदम चंदन और केसर का एकदम स्वाद आ गया। मेरा थाली लग चुका है और यहाँ पे है आमरस एंड आई रियली लव आमरस। और यहाँ पे जैसे ही मैंने सुना महाराजा भोग में आमरस का त्यौहार चालू है तो मैं यहाँ पे फटाफट आ गई एंड आई एम गोना टेक माई फर्स्ट सिप ऑफ दिस आमरस। आई रियली लव आमरस। वाओ, दिस इज़ सो अमेजिंग, दिस इज़ सो फैंटास्टिक। आई मीन इसका कंसिस्टेंसी लेवल, इसका स्वीटनेस, मुझे इसका पक्का है ये ना अपना हापूस आम का बना हुआ है एंड हापूस आम का जो टेस्ट होता है, मुझे ना सारे आमों में से ना हापूस आम बहुत ज़्यादा फेवरेट है और उसका आमरस इज़ अमेजिंग। आमरस है तो ऑफकोर्स आई एम गोना स्टार्ट विद द पूरी फर्स्ट क्योंकि पूरी का जो फ्लेवर होता है, जो मतलब टेक्सचर होता है वो खस्ता होता है, क्रंची होता है और गरम होता है। तो उसके साथ ठंडी ठंडी आमरस। आई मीन यहाँ पे आमरस का भले ही त्यौहार चालू है बट यू डोंट थिंक कि वी शुड कॉल समर एज अ आमरस का त्यौहार। गाइस, दिस कॉम्बिनेशन इज़ अनबीटेबल देन एनीवन। आमरस खा के मेरे को एकदम मज़ा आ गया। मैं आमरस खाने वाली हूँ बट उसके पहले आपको मैं बाकी सारे डिशेस भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे उन्होंने शेव खमनी दी है जो गुजरात की फेमस होती है। ये रहा शेव खमनी। वेरी नाइस। वो ढोकले का जो चूरा होता है ना वैसा ही लग रहा है और इसमें राय, शेव, कांदा ये सब दिख के आ रहा है। तो सॉफ्ट, so nice, so simple. Wow, I can see samosa, mini samosa here. समोसे के अंदर क्या है देखते हैं। ओह, समोसे के अंदर वो सेम स्टफिंग है जो हमारे नॉर्मल होता है। वटाना है, कोरिएंडर लीव्स है एंड देन आलू है। ये इतना क्यूट समोसा है। दिस इज़ वेरी नाइस, वेरी क्यूट। ओके, जीरा का होर्डिंग भी दिख रहा है मुझे इसमें। वाओ, आई मीन दिस इज़ अमेजिंग। मैं 3-4 खा लूँ ये तो। क्या आपको समोसे का लास्ट पार्ट पसंद है? आपको पसंद है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
मैं अभी ना दाल ढोकली खाने वाली हूँ। इन्होंने ये पतीले में दिया, एक सेकेंड लेट मी शो यू फर्स्ट। इसमें ये ढोकली है और दाल में मुझे जीरे राई की फोड़नी दिख रही है। लेट मी हैव। ये ना इसे थोड़ा खट्टा टेस्ट है, दिस इज़ वेरी नाइस। तो इसमें है ना थोड़ा सा खट्टा रॉ मैंगो भी डाला हुआ है एंड लिटिल एप्पल ऑल्सो, बट द टेस्ट इज़ सो अमेजिंग। आई मीन यू गाइज मस्ट बी थिंकिंग कि क्या है इसमें, क्या है, बट इट इज़ वेरी नाइस। वाव, अगर आपने खट्टे आम का दाल पिया होगा ना, दैट इज़ द सेम एग्जैक्ट टेस्ट इट इज़, खाली दाल थोड़ा यहाँ पे गाढ़ा है। वेरी नाइस। चलो अभी मैं ना बाजरे का पराठा खा लेती हूँ। बाजरे का पराठा और उन्हें कैरी का भाजी के साथ सर्व किया गया था जब भी मुझे बाजरे का पराठा दिया गया। नाइस टफ इट इज़। इसमें मैं कोरिएंडर और आलू देख सकती हूँ और हरी मिर्चें भी है इसमें काफ़ी। ओके, लेट मी टेक दिस पार्ट एंड आई एम गोना हैव दिस कैरी का भाजी एंड दिस। This is amazing. That is bringing so much flavor. Wow. I really want to have ऐसे खुद से सिर्फ खा के देखते हुए क्या है। ये तो थोड़ा सा इसमें फोड़नी एंड ऑल सब है। ये एक्चुअली प्रॉपर भाजी जैसा बनाया गया है कैरी का। इफ़ यू आर रियली फैन ऑफ कैरीज यू विल रियली लव इट। अभी मैं सोच रही हूँ मैं कौन सा भाजी के साथ खाऊँ। मुझे 4 भाजी तो दे दिया है, मैं फुलके के साथ है ना आई ट्राई फर्स्ट आलू। थोड़ा रसेदार आलू दिया उन्होंने मुझे। यहाँ पे थोड़ा टोमेटो बेस्ड ग्रेवी लग रहा है और कांदा भी है। सच अ सिंपल प्रिपरेशन एंड द मोस्ट लवेबल। वाओ, ये ना एकदम होमली जैसे आप घर पे बनाते हो ना, मम्मियाँ जैसे बनाती है वो सेम वही आलू का टेस्ट है। सिंपल है, ज़्यादा कुछ भी मसालेदार नहीं है, ना तीखा है ना ही स्वीटर है, बट दिस इज़ फैंटास्टिक। वाओ, मज़ा आ गया खा के। मैं अभी काले चने का सब्ज़ी ले लेती हूँ। इसमें काले के चने की सब्ज़ी में इन्होंने जीरा कोथिंबीर सब ऐड किया है। वाओ, आई मीन दिस इज़ लवली। वाओ, आई रियली लव्ड इट। लेट मी हैव लिटिल। चना क्या सॉफ्ट बॉयल हुआ है। वाओ, परफेक्ट। अभी तक तो मुझे खा के काफ़ी मज़ा आ रहा है। अभी मैं ये पनीर की डिश ट्राई करने वाली हूँ, पनीर मटर। मैं ये ऐसे ही ट्राई करूँगी। देखते पहले पनीर। वो पनीर इज़ वेरी सॉफ्ट। मैं एक मटर भी ले लेती हूँ। वाओ, सो फ्रेश, सो नाइस, very nice. And I really like how much they are serving little which like helps also not to waste your food and also you can get more whatever you like. But अभी तक मैं जो भी खा रही हूँ मुझे बहुत पसंद आ रहा है। अभी ना यहाँ पे बैंगन भरता है। बैंगन भरता में मुझे काफ़ी कुछ दिख रहा है, जैसे प्याज आ गए, हरी मिर्ची आ गई, जीरा एंड देन वी कैन सी लिटिल कोरिएंडर लीव्स ऑल्सो। और थोड़ा तेल भी देखा जा सकता है। मस्त इसको लगता है अच्छे से रोस्ट करके बनाया गया है। आई एम गोना टेक अ गुड बाइट। बैगन भरता खाते ही पहले आपको सबसे पहला जो टेस्ट आएगा वो है घी का। इट इज़ सो अमेजिंग एंड सटल ऑन द फ्लेवर्स। इट्स नॉट हाई, ऐसा देख के लग रहा है काफ़ी मसालादार रहेगा, बट इट इज़ सटल इन द फ्लेवर्स। मुझे ज़्यादा गिच पिच नहीं किया है, बट घी का ज़रूर ज़्यादा स्वाद है। अभी मैं ये राजस्थानी दाल टेस्ट करने वाली हूँ। वेरी नाइस। इट इज़ नॉट स्पाइसी दो। मैं कढ़ी भी टेस्ट करती हूँ। कढ़ी मेरे को बहुत अच्छी लगी। कढ़ी बहुत अच्छा है, गुजराती कढ़ी है, बट वेरी नाइस। अभी राइस टेस्ट करते हैं। ये तो सादा राइस है, आई विल टेस्ट दिस। बट ये पुलाव दिया उन्होंने, सोयाबीन का पुलाव है। इसमें सोयाबीन, राई, जीरा, टमाटो, काफ़ी ऐसा फ्लेवरफुल लग रहा है। लेट्स हैव इट। वाओ, इसमें भी घी का फुल स्वाद आ रहा है। सो नाइस।
वाह। एंड द लास्ट एंड ऑल्सो गुजराती थालीज़ में मुझे सबसे फेवरेट जो होता है उनकी खिचड़ी होती है, और ये मेरा फेवरेट पार्ट है। आई मीन आमरस इज़ द फर्स्ट, बट गुजराती में मैं अगर कोई डिश नहीं छोड़ सकती वो है थेपला और उनका खिचड़ी। सो आई एम गोना टेक दिस। सिंपल प्रिपरेशन आई कैन सी विद जीरा का फोड़नी एंड लिटिल घी। वो हिंग का स्वाद, जीरे का फोड़नी, वेरी सिंपल, comfort soul food it is. Wow, this is all you need everyday basis. I would love to eat. वो इतना सब खाते खाते ना मेरे को थोड़ा पीने का कुछ मन कर लिया, तो इन्होंने मसाला छाछ दे दिया है। सो आई एम गोना ड्रिंक दिस। वाओ, दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग। Okay, there is one more dish in the sweet dish, besan halwa. I'm gonna have this. Wow, roasted so nicely और स्मूथ नहीं है, थोड़ा क्रंची है, एंड आई रियली लाइक दैट क्रंच। मुझे रवे का लड्डू जितना ही पसंद है क्योंकि उसमें क्रंच होता है, इवन दिस हैज इट। और क्या रोस्ट किया है, वो वाओ। I'm gonna take it one more bite. Wow, amazing. आई रियली लव्ड इट। तो मैं जल्दी जल्दी ये थाली फिनिश करती हूँ और आपसे बाद में मिलती हूँ। बहुत ही ज़्यादा फीलिंग था खाना, और अगर खाने का क्वालिटी बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। गुजराती डिश जो थे वो पूरा गुजराती ही टेस्ट, ऑथेंटिक टेस्ट था, और जो राजस्थानी डिश थे वो पूरा राजस्थानी अप्रतिम टेस्ट बोलते हैं ना, एकदम परफेक्ट था। मुझे तो खा के बहुत मज़ा आ गया, और मैंने आज इतना आमरस पिया है ना, मुझे जम के नींद आने वाली है। जो आमों का त्यौहार बोला गया है यहाँ पे जो चल रहा है वो रियली ट्रू है। मतलब उन्होंने अपने सैलेड में भी थोड़ा कैरी डाला है, उनका जो दाल ढोकली था उसमें जो कैरी डाल के उन्होंने वो दाल ढोकली बनाया ना, वो अप्रतिम था। मतलब मैं खा के वाव हो गई कि इट इज़ अ वेरी डिफरेंट डिश व्हाट आई हैड इट, एंड इट इज़ अमेजिंग इन टेस्ट दैट, मतलब आई जस्ट कैन नॉट स्टॉप इट। And of course the amras is the hit. I cannot say no to amras because amras ना अपूसाम का लग रहा था, और वो इतना डिलीशियस था, उसका जो कंसिस्टेंसी था, उसका जो स्वीटनेस लेवल था, wow, it is amazing. So the thali cost me around is 629 because I have come on weekday, and if you come on weekends it is 681 rupees. I feel it is worth it because the service and the quality, the food which you get it is really amazing. And हाँ, वो तो अनलिमिटेड है, आपको जितना भी लेना रहता है आप ले सकते हो। तो कब से मैं ये हाथ में लेके एक पत्ते का लेके खड़ी हूँ और बात कर रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है। ये एक्चुअली उन्होंने पान दिया था, हियर इट इज़ अ स्मॉल पान ओवर हियर। इसमें उन्होंने एक लवंग भी डाल के रखा है। सो आई एम गोना हैव दैट। वाओ, खाने के बाद मीठा पान, मज़ा आ गया। सो गाइज डू कम महाराजा बुक एंड एन्जॉय द लवली आमरस थाली।